जींद में अगर मेरी निगाह में सबसे बेस्ट अगर कोई मिठाई की दुकान है तो वो है अग्रवाल। अग्रवाल सिर्फ नाम में काफी है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई लगभग 4900 वीडियो हो चुकी है मेरे चैनल पे। आज का इंटरव्यू थोड़ा सा अलग है, इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत सारी आपको जानकारी भी देवांगे। और आप पूरे इंडिया में ये इंटरव्यू देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी जानकारियां मैं अपडेट आपको दूंगा भी। विषय है आज हमारा सेहत से, विषय है आज का हमारा मिठाई का। और मिठाई की अगर बात आवे, क्योंकि मैं जींद से हूं, तो जींद के अंदर जो मेरी निगाह में है, या कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई, यह बात ध्यान रखियो। जींद में अगर मेरी निगाह में सबसे बेस्ट अगर कोई मिठाई की दुकान है तो वो है अग्रवाल। अग्रवाल सिर्फ नाम में काफी है। हरियाणा जींद की बात कर रहा हूं, जींद के जितने नेता हुए हैं, जींद में जितने गस्टेड ऑफिसर हैं, डीसी एसपी, सारे वो इसी शॉप से मिठाई जावा है। खैर मैं भी तो किसी कहीं ऑफिस में बैठा हूं, उस टीम के साथ जो उस शॉप को चला रहे हैं। अग्रवाल मिठाई की दुकान मारे हरियाणा में, मारे जींद में तो नहीं कहूँगा भाई। कोई भी काम हो तो नहीं कहूंगा भी मिठाई लिया, जब फटाफट बाज कर जा अग्रवाल का सामान लेगा, तो इतनी मशहूर है। तो हमारे साथ हमारे अग्रवाल के ओनर हमारे अंकल जी, हमारे पिता तुल्य। क्योंकि यार मैं बहुत छोटा था जब से वहां, तो अब मैं इतना बड़ा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं कुछ और सर्वर करूं, तो अंकल जी बोलूंगा, हमारे पिता तुल्य हमारे अंकल जी। अनिल जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर कैसे? सबसे पहले तो बात ये आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और इस बात की कि हमारे मतलब आपने वीडियो हमारी बनाई, इस लायक हमको समझा कि हम वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे डालें। देखो भाई, हमारे पिता तुल्य अंकल जी हमारे, और सच में इनोसेंट है। इसलिए इनोसेंट है क्योंकि कैमरे पे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा बिल्कुल। तो अपना आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं करते कैमरे पे, और लेकिन दुकान में तो सही से। हाँ। दुकान पे समझा सकते हैं किसी कस्टमर को, भाई आज हमारे अंकल जी हैं और हमारे साथ हमारे भाई बैठे हैं। भाई जी कैसे हो? बढ़िया जी। सभी को राम राम। मैं भाई जी का नाम भूल जाऊं, विशाल। हमारे अमित भाई साहब राम राम। राम 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 जी, सभी को राम राम और बधाई आपको। मतलब इतने आपके वो हो गए फॉलोवर और वीडियो आपकी चल रही है। तो भाई यहाँ पे जो बात हम करांगे नॉर्मल करांगे, लेकिन आपके लिए बहुत सारी जानकारियां हैं इस वीडियो में। तो वो क्या करें ना, पंछ की उड़ान देखिए, उसके पैरों के छल्ले नहीं देखे। शुरुआत हम वहां से करांगे। अंकल जी से बात करा। अंकल जी यो काम मैंने नू पता लगा अर्बन स्टेट में, तो खैर आप आए, थोड़ा सा मैं गबरू भी हो गया था। गबरू का मतलब ठीक तो हो गया था, लेकिन जब आपने दुकान शुरुआत करी रामराय गेट तय, पतासे और मखाने का काम था आपका। पतासे और खीर मेन चीज़ तो वही थी, बाकी कुछ मटर मट्ठी वगैरह थी। ये क्या नाम है, चाय वाले आते थे वहाँ। अंकल जी मैं कई बार देखूं बहुत सारी दुकानें जो 15-15 साल से हैं, वो पहले भी छोटी सी थी, आज भी छोटी सी है, खोखा सा ही है। आप इतना बढ़ गए, यो लक फैक्टर है या मेहनत है या कोई ट्रिक है? देखो, हर चीज में दो चीज साथ साथ काम करती है जी। लक भी काम करता है जी, और मेहनत तो है ही। बगैर मेहनत के तो लक भी कभी काम नहीं करेगा आपका।
लक भी जब ही बनेगा आपका जब खुद मेहनत थोड़ी बहुत करोगे। बगैर मेहनत के कभी लक नहीं बनता। ये मेरा अपना विश्वास मानना है इस बात पे। मतलब मेहनत के, हाँ, मेहनत के बगैर लक के दोनों चीज साथ साथ चलेंगी तो कब मतलब अपनी तरक्की होगी, वरना ऐसा नहीं है खाली मेहनत से रोटी मिल सकती है आपको, लेकिन आपका लक भी काम करेगा तब जाके आपकी कोई तरक्की मिलेगी। अमित भाई, भाई जी आप भी क्या उस दुकान पे थे जब खील पतासे मखाने? बिल्कुल था। कितने साल के थे आप? मैं तो, मेरे को वैसे तो अच्छे से याद है, दूसरी तीसरी क्लास में जब था तब भी बैठता था। और क्या, पापा अकेले थे, जाते थे तो बैठता था। मेरे 7 फरवरी में काम पे यहाँ आ गया था ये, और काम साथ में कराता रहा। पेपर दे के आया था, पढ़ाई वहीं छोड़ दी थी इसने। हाँ 23-24 साल का था शायद मैं भी उस टाइम। 23-24 साल, 18-19 का उस टाइम था जब दुकान छुपी। 17 साल का था जब शॉप पे पापा के साथ 25 के आसपास का होगा जब मैं दुकान वहाँ से सीलिंग हुई। ठीक है। जब सीलिंग में दुकान आया तो 25 के आसपास का था ये जी। और मैं तो सवेरे जब आया नहीं तो ये दुकानदारी करता पाया। मेरे को भी हौसला होया। तो बच्चे क्या रखा आपने जो दुकानदारी करते भाई कि आपने शुरुआत की? एक काउंटर रखना होता है भाई दुकानदारी। काउंटर वहां से उठा के हमारा हाँ, मिठाई तो थी, मिठाई तो थे हम। मिठाई तो जो आपने ले आया दुकान पे ले आया। तो दुकान पे आने के बाद देखा कि भाई काम मतलब वो ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत कस्टमर वहाँ भी आ रहा था। 2-4-6 महीने संघर्ष करने के बाद फिर वहीं दुकानदारी वैसी ही होगी। और साथ में कुछ खाली जगह पड़ी थी, उसमें गोदाम चला लिया। गोदाम के किसी की जगह पड़ी थी, उसी में थोड़ा टेंट लगा के और उसी में अपने मिठाई बनाने लग गए। कुछ चौंतरे पे बन गई, सामने चौंतरे हैं उनके, और कुछ साइड में मतलब खाली जगह पड़ी थी। उस टाइम एक भी दुकान नहीं बनी थी, खाली थी, खाली थे दुकान, खाली थे। तो इसी में टेंट लगा दिया। तो उनसे बात करके दुकानों में जिसके थे उनसे बात करके थोड़ी मिट्टी डलवा के वहाँ साथ सभी का तो वही अकेला जो भी मतलब जिनके किराए बैठे उनका भी साथ था। अभी हम भी आपके साथ हैं, उन्होंने भी अपना इमोशनली जुड़ गए आपके साथ। बिल्कुल जी। और जो तो 2-3 लड़के थे मेरे साथ, टीम थी पूरी बढ़िया था, तभी और पूरी टीम का साथ मेरे को मिला। अभी कह रहे ना मतलब जैसे नहीं साथ दरअसल क्या है हमारी मेहनत को देख के हर आदमी ने साथ दिया हमारा। बिल्कुल किसी ने भी कभी कोई मतलब इस तरह की अड़चन डाली ही नहीं कि भाई इस आदमी का ये काम खराब हो जाए या मतलब कोई इसकी तरक्की में कोई रुकावट आपकी ईमानदारी को देख के सलाम था। बस जो भी वो आपके कहना है, भगवान की कृपा कह है या ऊपर वाले की मतलब इसमें करता भी कैसे बहुत कृपा रही हमारे ऊपर। मतलब सभी ने नहीं तो वो पोजीशन में आ गए थे, फिर रोड पे आ गए थे। वो टाइम वहां से आपने काम शुरू कर लिया। वहाँ हुआ क्या, हाँ वहाँ दुकान सील होंगी 15 दिन पहले की सीलिंग का एक वो चलाया था। दिल्ली में भी आपने देखा होगा 5-4 साल लगातार सीलिंग चली है। उसी दौरान तो मन ने ये प्लॉट ले लिया था 10-1 दिन पहले, सीलिंग से 10 दिन पहले ये प्लॉट जो जिसमें दुकान आता। ठीक है, क्या बात? वो लिया था मैंने 16 लाख रुपए का। रजिस्ट्री में तो नहीं लिखा रखे? रजिस्ट्री में जो भी है इसे 15-16। हाँ इसको यादाश्त होगी ये बात की, मेरे को ये याद है भाई दिया क्या था। बाकी तो कुछ तो वो जब दुकान सामने कोने पे की वो करीब 2-1 साल चलाई होगी। हाँ, 1.5 करीब 2-1 साल वो चलाई। उसके बाद इस पे 6 महीना बाद रजिस्ट्री होगी इसकी। रजिस्ट्री के बाद हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी तो साल या 1.25 साल में ये तैयार हो गई। वो फिर दुकान यहाँ शिफ्ट कर ली। मैं ये कह सकता हूँ जो सीलिंग हुई वो हमारे लिए अच्छा है। भगवान ने कहीं ना कहीं हमको मतलब मेहनत करा और फिर हाँ मुकाम हासिल। अगर वो सीलिंग ना होती तो मैं दुकान ना लेता। वो दुकान बहुत बढ़िया थी, अच्छी चल रही थी, ठीक कस्टमर था और स्पेस भी मेरे को मिल गया था उसका सारा। अंकल जी, दुकानदारी के अंदर मैंने मुखर्जी नगर में एक बार चाय का खोखा करने की सोचूं था मैं, क्योंकि खोखा तो लोगों ने सोचेगा अच्छा दुकान जगदीप खोखा भी कर रहा था, वहां पे डेली की 5000 कप चाय बिकती है। अब सोचो कितना शानदार होगा, कितने लाखों रुपए कमाता होगा। तो वहां पे मैंने करने का सोचा, मेरे सामने समस्या आई, एक तो वहां पे जो काम करने वाले हैं कर्मचारी, दूसरा सिलेंडर की समस्या, सिलेंडर इतने भरवाएंगे कैसे, ये 2 समस्या आपके आगे भी आई होंगी। फिर देखो किसी भी बिजनेस में जी इस तरह की समस्या आती रहती है। जो आदमी बात है उसको संघर्ष करता रहता है। जैसे सिलेंडर की बात है तो सिलेंडर हमने भी समस्या आई, काफ़ी भरवा के लाने पड़ते थे।
और भरवा के भी बात किया, कल 5-5, 6-6 किलोमीटर तक गए हम, क्योंकि कई शॉर्टेज होती थी, पटियाला चौक तक भैया पर वो थी नहीं, कॉपी थी नहीं, कॉपी के बगैर भरते नहीं थे, कई पे तो ब्लैक पे लेना, या फिर किसी की कॉपी मांग के भी ली। तो हम पटियाला चौक तक भी जाके गोदाम से वहाँ से सिलेंडर लेकर आए हैं, सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं कि 5 रुपये वहाँ से रेट कम थे गोदाम के, और जो उनका ऑफिस था वहाँ 5 रुपये ज़्यादा थे। तो 5 रुपए बचाने के चक्कर में साइकिल पे चक्कर लगाए, और कम से कम लगभग 1 से 1.5 घंटा टाइम, मतलब लगभग 15 किलोमीटर अप डाउन। हाँ, 15 किलोमीटर अप डाउन किया है। तो सिर्फ 5 रुपए हाँ, बचाने के बिल्कुल 5 रुपये बचाने के चक्कर में, और कुछ नहीं। मैं जब आपकी यहाँ पे दुकान थी तो मेरे जानकार है, जब आपका इंटरव्यू मैंने तैयार करना था तो 2 जानकार से बात हुई, मैं बोले भाई इस आदमी ने इतनी ड्यूटी करी है, 5 भी सूझ जाएगा। 100% सही है ये बात। मैंने सवेरे 6, पौने 6, 5:30 जब भी दुकान खोलते थे, 5 बजे अपने आप ही सफाई करनी। हाँ। पूरी लाइफ का एक नियम तो रहा 4 बजे उठना, वो आज भी है जी। 4 बजे उठ के सारे काम निपटा के, दूध भी डेयरी से लाना, और सारे अपने रोज के मर्रा के जो भी काम होते हैं आदमी के, वो निपटा के, नहा धो के, नाश्ता करके दुकान खोलनी। कदे 5:30, कदे पौने 6 तो पहले दुकान खोलनी। 6 से लेकर और शाम को 10 बजे तक पूरा दिन खड़ा रहना। 16 घंटे, कभी कभी उससे भी घंटा आधा घंटा फालतू भी हो जा करता। तो 16 घंटे खड़ा रहना। सिर्फ बैठना उस टाइम था जिस टाइम खाने का टाइम था। खाने का टाइम था बस। 15 मिनट लागो, 20 मिनट लागो, 25 मिनट लागो, सिर्फ खाने का टाइम बैठता था। पैर मेरे सूज के इतने हो गए थे, बहुत दिन तो निशान रहे मेरे पैरों पे, काले काले दाग, बिल्कुल सोई जरूर उतर गई लेकिन निशान बाकी थे, वो अब ठीक हुए। तो भाई बड़ी बात यह है, आज हम देखा तो हाँ अग्रवाल 100 करोड़ का सिस्टम लेकर के आता है आपके सामने, लेकिन वो 18 घंटे की ड्यूटी और 16 घंटे की ड्यूटी और यूं भी नहीं है कि पुस्तक नहीं मिला है, फिर पता से शुरुआत हुई है। और आज पूरे हरियाणा, पूरे जींद में एक दुकान का, वैसे तो बहुत सारी शॉप है, हर शॉप की अपनी एक वैरायटी क्वालिटी होगी, लेकिन जब हम अर्बन स्टेट में बात करें ना, कहाँ कहाँ तक मिठाई गई है आपकी? दूसरे देशों में भी गई है? बिल्कुल जाती है, दूसरे देशों में जारी है, कनाडा जारी है, अमेरिका जारी है, ऑस्ट्रेलिया जारी है। जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, बाहर रह रहे हैं, वो जा रहे हैं। दूसरी हमारी बाजी के लिए और घेवर के लिए और गाजरपाक के लिए दिल्ली से, चंडीगढ़ से, करनाल से, हिसार से, छोटे मोटे यहाँ के आसपास के कस्बे तो आते ही हैं। बाजी और गाजरपाक और घेवर, इन चीज़ों के लिए वहाँ से भी कस्टमर स्पेशल आता है। आपको लेकिन एक बात और सुनी है, पता नहीं अफवाह है कि लोग आपकी वैसे प्रशंसा करें, सर आप उसको बात को बताओगे कि कोई भी आदमी आज भी अगर नो कह गया कि सेठ जी इस मिठाई में तो खराबी है, आपने किंतु परंतु नहीं सोचा, उसका पैसे पकड़ाए और मिठाई भी दे दी, ले जाओ दोनों चीज। ये सच्चाई है और मैं हर दुकानदार के लिए ये बात कहता हूँ, अगर उसने अच्छे से दुकानदारी करनी है, उस कस्टमर का मैं एहसान मानता हूँ जो कस्टमर सिर्फ इतना कंप्लेंट करके और पैसे में अगर वो खूब राजी हो गया, तो मैं बड़ा एहसान मानता हूँ उस बात का। कम से कम उसके पास 4 आदमी बैठे थे, उसकी वाइन सेट भी होती है, तो के लिए आया, ठा लिया, वो भी उसने बर्दाश्त करी। पैसे तो दे के जा रहा है, चीज़ उसका काम आई नहीं, तो मैंने पैसे देगा कौन सा एहसान करा उस पर? पैसे देगा तो कोई एहसान नहीं करा। मैंने पैसे ले रखे, बढ़िया चीज़ के ले रखे हैं, अगला बढ़िया करके लेके गया और वो चीज़ है नहीं। मेरे को पता है जब ये कंप्लेंट कर रहा है तो वाकई इसमें खराबी है। ऐसे कोई भी नहीं करेगा बिना बात, ऐसे कोई भी नहीं। मैंने आज तक भी अपनी स्टाफ को भी एक ही बात समझाता हूँ, बे कस्टमर कंप्लेंट करा ना, 100 का 90 तो हो सकता है, ये नहीं कि कंप्लेंट उसकी गलत है, 100% उसकी सही है, कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं। ओके, अच्छा, जो अब या आपने चलाया, फिर आपके बालक आ गए, क्या इसी काम को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाओगे, या जैसे भाई हैं या इनके आगे बालक होंगे उन तक कहोगे जॉब कर लो या दुकानदारी करो, ऑप्शन? देखो, मेरी राय तो यह है कि बिजनेस बहुत बढ़िया है जॉब से, बाकी अब अपनी चॉइस, अब क्या, क्योंकि उसके अंदर तरक्की के जिनसे चांस हैं शायद जॉब में नहीं है, अगर मेहनत करे तो आदमी। बाकी बात है कि बच्चों की वो अपनी उनकी पसंद है, उसके ऊपर को लादा नहीं जाए किसी बात को कि बात यानी आप ये करो। अपने जीवन यापन के लिए वो कुछ भी जो इस फील्ड में जाना चाहे जाए,
अब मैं बेटा सीए है मेरा, उसके बाद भी इसका रुझान बिजनेस की तरफ है। जब इन्हें सीए शुरू करिए, मगर सीए कर ले तो बेटा, नहीं बोला सीए कर लूँगा पापा, लेकिन मैं ना जॉब करूँगा और ना मैं ऑफिस बनाऊँगा। मगर तू सीए कर ले, पढ़ाई लिखाई आज के बिजनेस में मैं अपना आपको बड़ा ऐसा है, मतलब इस बात में पाता हूँ कि भाई मैं अगर पढ़ा होता तो शायद और तरक्की कर सकता था और अच्छे से मतलब काम को अंजाम दे सकता था, जो आज कर रहा हूँ। ओके अमित जी, अब आपकी तरफ कैमरा घुमा लो भाई, हमारे अमित जी की तरफ। ठीक है जी। अमित जी, जो पिताजी ने काम कराए हो, आपके भाई आप लग रहे हो, कितनी भड़क है इस काम में? भड़क तो देखो नहीं कह सकते। आप कोई भी काम अगर मन से दिल से करते हो तो आपको भड़क नहीं लगेगा। अगर किसी भी काम में अगर दिल नहीं है, मन नहीं है, तो फिर आपको भड़क ही लगेगा। क्योंकि जब कोई भी जॉब हो जाए ना, जॉब भी तो वही है जो रूटीन है आपका। हाँ। जगदीप के जॉब करे, जगदीप बिजनेस करेंगे, वो भी जॉब ही है भाई। सुबह से बाहर तक सारा दिन घूमना और फिर शाम को वापस, रूटीन है, जॉब है मेरी। आपकी भी सेम जॉब है, ये नहीं कि सरकारी नौकरी की जॉब है। तो इस जॉब में कहीं ना कहीं तो यूं होगा ना, मेरे राज तो जेमाई जी करा, बाबू ने भी तो कहा दिया, बालक भी पीछे बैठ रहे, भाई ने भी, अरे मजदूरों ने भी खा लिए जो आपके साथ काम कर रहे हैं। ऐसा होता है? आपके साथ भी होता होगा। आप जैसे काम कर रहे हो, आप दिल से काम कर रहे हो, मन से काम कर रहे हो, तो नहीं लगेगा। बाई चांस आपके साथ ऐसा नहीं होता जैसे आप सोचते हो, वैसा नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है कभी कभी ऐसा होता भी। तो हर उसमें मैं तो कई बार, मेरे साथ तो कई बार क्या हुआ, बड़े शख्सियत का इंटरव्यू लेना हुआ है। हमने एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इंटरव्यू कर लिया। हुड्डा साहब गाड़ी में बैठ कर चले गए, बाद में देखा इंटरव्यू में आवाज ही नहीं आई। फिर मैं मेरे कैमरामैन माइक एकदम गांधा हूं। कई बार फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, वो होता है, कुछ नहीं कर सकते। क्या देखो ये तो आपके साथ ऐसी स्थिति हो जाए, हो जाता है भाई साहब। भाई भी कुछ नहीं कर सकते, बाबू तो बाबू है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, भाई भी सही है। तो फिर जो आपके शो में कितने मेंबर हैं जो काम कर रहे हैं? शो पे है मेरे 40-50 का तो है टीम, मतलब टीम है तो अच्छी, बढ़िया टीम है। अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। तो 40-50 कोई आपके हथे भी चढ़ा है, तेरी ऐसी तैसी तेने काम खराब कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कई हजारों रुपए का हुआ होगा, किसी ने एक की लापरवाही में सारा कई हजारों का लाखों का नुकसान हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। और ये देखो काम कैसे, अगर ऐसा होता है ना तो काम का हिस्सा है, आप उसको ये नहीं समझो। कोई भी जान के कोई भी नहीं कर रहा। मेरा मानना है कि जानबूझ के कोई नहीं, वो हो जाता है, उससे हो गया तो फिर कोई बात नहीं, प्यार भी नहीं, तो नहीं समझा, खुद समझ जाता है। अगर आपसे होता है या मेरे से होता है तो मैं खुद ही यार गलती हो गई। मैं कई बार करनाल साइड या कई जगह पे जाऊँ ना, तो कई बार खाने में बाढ़ आ गया, कॉकरोच आ गया, कई बार ऐसा होता है। तो हम तो फोन करके डांटा भी है भाई, क्योंकि वो मतलब ग्लैनी वाला काम हो जावा है। जलानी वाला काम बिल्कुल। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन हुआ है? देखो हम कोई भी जवाब नहीं दे पाते कस्टमर को। हम गलती ठीक है, वो चाहे वो स्टाफ की है, लेकिन कस्टमर आ गया तो गलती हमारी है। जिम्मेदार तो देखो मैं, जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं तो एक ही बात है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जो भी तू करना चाहे, जैसे संतुष्ट होता वैसे कर ले, तो हो गया तो जो होगा। कभी ऐसी बातें नहीं, ऐसे कर, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि आपका नेचर बड़ा सॉफ्ट है। कोई आदमी सोचेगा कि ऑफिशियली तो मैं नहीं बताऊँ, आपके वीडियो में चल रहा है। एक बार ये कस्टमर आ गया, उसको मैंने 60-70 किलो भाजी गई थी, और दिलाने वाला आप जैसा ही कोई बहुत जान पहचान का। ठीक है, भाईचारे में। हाँ जी। तो उस भाजी में जलेबी थोड़ी सी नरम थी। वो कई दफ़ा जलेबी में एक ऐसी गरम उठाकर डब्बे में डाल दें तो वो बहुत नरम हो जाए। जलेबी साथ के साथ खान के उसी हिसाब से बना वहाँ, और वो भी गलती तय वो दूसरे हिसाब से बनती है जो जलेबी भाजी की होती है, वो उस हिसाब से नहीं बना पाया कारीगर किसी से क्या रहा। तो मेरे तो आगे बोला वो कस्टमर, भाई तने तो मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, फिर मैं तो 5-10 आदमी लेके आऊँगा। 30-40 हज़ार रुपये में भाजी थी शायद। मैं बोला क्यों लेके आओगे बताओ? बोला पैसे। अरे बिना आदमी पैसे ले ले, बात पैसे की है ना, बिना आदमी ले ले। बोल कितने? दोबारा गए, दोबारा बना के दे देता हूँ। बस समझे नहीं आप, जिस तरह संतुष्ट हो दो। आदमी आके क्या करेंगे, मैंने उसको पूछा। आदमी आके बोला पैसे देने पड़ेंगे आपको। बिना करने लगा। आप एक बोलो तो मैंने भाई आपने कितना नुकसान हुआ है और कितने की आपकी बाजी थी? बड़े से बड़ा नुकसान यही हुआ बड़ा, बस 20 का, 25 का, 30 का, ऐसा कई दफा होया।
भाई इतने पैसे की बाजी थी, ये पकड़वा बोला ना पीछे ना चाहिए बाजी, दूसरी बना के दे दूंगा। उसकी वो उठा के लाना, उसके घर दूसरी भेजना, वो मेरा अपना काम था। मैं मतलब उस कहते हैं वो चीज़ ले आया और उसको दूसरी बाजी बना के दे दी। बात कर पंचायत किस लिए आपने कभी बच्चे पिटे हैं दुकानदारी में, इतने परेशान हो गए? दूसरी बात, अगर बच्चों की बात करूं, जी 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, जी मेरे को याद नहीं आंदा वे मेरी बात को कभी काटा और मेरी बात को ना मानना हो या कभी उल्टे बोल रहे हो या मेरा कहना ना मानना हो। बापू का तो हो ना कुछ, अच्छा तू गलती नहीं करा, पिटे ही नहीं करा तू बापू ऐसा कुछ कभी नहीं पिटे, आप बता दो अंकल जी तो नहीं, बचपन में पिटा हूँ मैं, भाई भाई में लड़ाई हो जाती थी। और तो मतलब ये नहीं कि कोई नुकसान के लिए, भाई बस बहनें थी, मैं बड़ा था तो मार पिटाई हो जाती थी, तो फिर नंबर मेरा आना था। ऐसा हो गया हुआ ऐसा। अच्छा अमित जी, मैं आपसे पूछूं, दिवाली त्योहार के टाइम में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कोई दुकान के अंदर आ गया, 50-50 रुपए के 5 सामान ले लिए और 1-2 सामान अंदर ही खा गया, इस टाइप की भी कर जाओ गड़बड़। भाई कुछ सामान खा गए, उसकी पेमेंट नहीं दी, आपके सामने जो सामान ले लिया उसकी पेमेंट दे दी, ऐसे हो जाता है। तो फिर बाद में कैमरे में चेक करो ना किस किसने नहीं, ऐसे कभी कोई पकड़ा गया चोरी करते हुए? ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे से। हुआ नहीं? कोशिश ही नहीं किया हमने। कोशिश ना नहीं तो की। मैंने शुक्र है, मैं बच गया। उसका तो इसका तो एक ही जवाब होता है, एक बार मैं बच गया, मैं ऐसा हुआ था मेरे साथ। मेरी बात नहीं, इसका तो एक ही जवाब होता है। कई दफा मैं कहता हूँ देख बेटा ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। जी पापा अपना काम चल रहा है ना? चल रहा है बेटा। क्यों जान रहे अपना काम अच्छे चल रहा है ना, किसी को देना नहीं, काम भी चल रहा है, सामान है अपने पास, सब कुछ है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तो मैं वहीं काटा लग जाता। ये इस बात को कभी भी मतलब आज तक नफ़े नुकसान से घबराया नहीं, और थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया इसका सामने, तो इसमें मेरे से भी बड़ा दिल है इस बात का कि बर्दाश्त कर ले, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेता। मतलब दूसरी बात जी, एक बात दूसरी ये भी सोचते हैं हम लेके के आए थे यहाँ, गीता ज्ञान में चले जाओ फिर आप। हम लेके भी कुछ नहीं आए यहाँ। एक काउंटर था हमारे पे, उसमें अपना सामान रख दिया, तो वहीं ठठा के लाए थे रामरा गेट से, उसके बाद कुछ था ही नहीं। अमित जी मैं आपने एक बात बताऊं, 2012 की बात है, मेरी डांस एकेडमी थी, हम 7-8 बालक इकट्ठे हुए, उनमें एक खुराफाती था, तो जानना है इस बात में, तो उन्होंने बोले चल यार अग्रवाल का कुछ खाता होंगे। हाँ चलो भाई, हम 4 जने आए और हमने कुछ खा भी लिया अंदर और पेमेंट वही दिया करता, और आपसे कुछ लेकर और हम निकल गए। मारे कितने दिए? बोले आज तो 250 रुपये मार लिए। मखैर तो नहीं करना था तने, बोला इन तू देने जाओगा मैं फंसूंगा। मखैर ने कैमरे में चेक कर लिया तो हमारी लड़ाई बहुत हुई इस मामले। फिर मैं 2-3 महीने आपकी दुकान पर आया, 2012 की बात थी। अच्छा फिर एक दिन जब इस जिम में आया करते, तब आप 1 महीना के लिए मेरे पास आए भी थे। हाँ आया था, है ना? फिर मुझे लगा ना, पता ही नहीं लगा इस बात का। चलो फिर होता रहता है ऐसा। तो त्योहार के टाइम पे, त्योहार का फिर से सवाल आपसे, हम जैसे दिवाली आओगी या कोई भी त्योहार आया तो घर पर कहोगे मम्मी है, वाइफ है, बच्चे हैं, पापा अग्रवाल से वो लेके आइयो कोई भी मिठाई, जलेबी लेके आइयो। अभी जैसे कई बार थका शाम में निकलूंगा तो यार जलेबी लेकर जाऊंगा मैं, तो इस टाइप से हम सामान लेकर जाऊंगा घर पे। क्या आपके घर पे भी आपके बच्चे ऐसा करें कि पापा आज तो ये लेके आना, दादाजी आज तो ये लेके आना, नाना जी आज तो ये लेके आना? घर पे बच्चे करे हैं सिफारिश या नहीं करते? करते हैं, क्योंकि जिसकी दुकानों खाया नहीं करता। मैंने ऐसा मेरी छोटी बहन थी, उसको तो मिठाई इतना चाहिए था कि मतलब स्पेशल रोज फोन आ जाता था कि पापा के पास ही आता था उसका कि आज ये लेके आना है, वो लेके आना है, मतलब उसकी रहती थी। त्योहार के टाइम पे फिर आपके भी इतना ही आप भर भर के लेके जाते थे? बस फर्क इतना है कि भर भर के नहीं लेके जाते, थोड़ा जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब जितना है वो बस ले। या फिर यूं कह देते ना बेटे तू इस गज्जक ना बढ़ती देख ले, तू खावे को नहीं रहने दे, इसको नहीं खाना, ये खा ले, ठीक है। शायद ऐसा कभी नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा, पूरी लाइफ ऐसा याद नहीं आता कि हमने कभी ऐसा सोचा हो, एक दिन भी दिमाग में ये बात आई हो कि भाई ये चीज़ हम बना रहे हैं तो हम नहीं खाएंगे। भाई बुरी दूसरी बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कारीगर को, भाई जो चीज़ हम नहीं खा सकते उसके पैसे लेकर अगला पैसे देगा कैसे? मैं नहीं, मेरे घर के कहते हैं बात।
मैं तो कहता हूँ, मेरे घर से भी ये बात कहते हैं, अगर कोई चीज़ चली जाए और चीज़ में टेस्ट नहीं है तो इससे टाइम एक बात फोन आ जाएगा कि भाई तुम इस चीज़ के पैसे ले रहे हो, हम फ्री में मिल रही है, हमको हम नहीं खा पा रहे इसको। नहीं वो ठीक माता है, जी टेस्ट का नहीं आ रहा, मतलब लेकिन कोई चीज बहुत बुरी तरीके से बनाई जावे है, हाथों हाथ और बहुत गंद, जैसे मैंने कई बार यूं लगा गज्जक है या मैदे का डबल रोटी है, वो कई बार पैरा से भी घुस दे, ऐसा सुनने में आवा है। तो अपने यहाँ भी ये हो सकता है कोई ऐसी दुकान हो, वैसे वरना ऐसा है नहीं। हाँ, मशीनी है। ये गलत धारणा है, लगभग बिल्कुल मशीनी आ गया। बिल्कुल गलत धारणा है। बिल्कुल जैसे हम घर में काम करते हैं लगभग तो वैसा ही होता है। इतना जरूर है कि घर में हम ज्यादा केयर से बनाते हैं, वो काम दूसरे को करना है, कारीगर को, वो थोड़ी बहुत लापरवाही कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को इतने मतलब इस तरीके से बनाएं कि हम खा ही नहीं पाए उसको। ऐसा नहीं मेरे को याद आता मेरी तो दुकान में। आपकी दुकान में जो भी मिठाई वो घर के खा लेते हैं? 100% खा लेते हैं। सबसे पहला कभी ऐसा नहीं मतलब होया कि भाई मैं जो मैंने दुकान पे चीज बनी और वो घर ना खाई गई हो। अच्छा, कभी अमित जैसा बना भाई आज कहीं बाहर जाना था और मिठाई नहीं लेके गए, बाहर किसी और शॉप से खरीदनी पड़ी? ऐसा कई बार हुआ है कि बाई चांस किसी के यहाँ जाना है और कहीं और आगे और प्रोग्राम बन गया, अभी उसके जाना पड़ गया, तो फिर तो लेना ही ऑब्वियसली बात है। तो फिर आप उससे डिबेट करो नहीं। भाई 100 रुपए यार मेरी दुकान है, मैं तो इतने में दूं, इतने का तू ठीक लगा, इसी से चालू कर दे। नहीं, मैं तो यही नहीं कहता कि मेरी मिठाई की शो भाई तो दे दे बस, ठीक है। कभी अपना तो जो वैसे जिक्र चलता भी होगा, एक मिठाई वाला दूसरे मिठाई का जो इतने नहीं, पुराने- ऐसा है पहली बात तो चांस बहुत कम हुआ है, मतलब रेयर चांस है, कोई बाई चांस 1-2 बार बना हो तो बना होगा, नहीं तो फिर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। और फिर बोलने की जरूरत भी क्या क्यों बोले, क्या हो जाएगा उससे। फिर भी एक तो रेट जो हाई है वो ठीक नहीं रेट पे नहीं है। नहीं, उसमें कुछ नहीं, फिर आप 20 कम यार ले इतने लेगा। का तो हम भी नहीं काटते, तो बहुत महंगा काटते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा नहीं। ओके, आपसे भाई साहब विशाल भाई, पहले मिठाई गिनी चुनी थी, लाडू थी, बालूशाही थी, मटर खाया करते, सुवाली थी ना, मटर मट्ठी स्वाद है ना? यही था जी। तो अब इतनी वैरायटी आ गई, तो कई बार पापा को कहते नहीं कि पापा वे वैरायटी ही रखो और ज्यादा ना रखो, या उनमें इतनी वैरायटी आपने बढ़ा दी? वैरायटी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज आप देखो, आज जो आप काम कर रहे हो, तो आप रात को ये सोच के सोगे कल क्या नया करूं, तो हम भी यही सोचते हैं कल क्या नई मिठाई बनाए। सीए साहब हमारे उल्टा समय सवाल छोड़ रहे हैं। अच्छा, सीए की पढ़ाई हुई कैसे? बहुत टफेस्ट एग्जाम, नॉर्मल लगो वाला तुम जल्दीगा इसमें की कंपार्टमेंट। इसकी भी एक कहानी बताऊं तो सीए की बताई। जी जी, ऐसा है जी। ये मोबाइल की एजेंसी दिला दी मैंने इसको। ओके इन्हें बीकॉम कर ली थी, मोबाइल की एजेंसी दिला दी। जी। वो मोबाइल की एजेंसी में होता क्या था कि भाई आपके मोबाइल में कोई फॉल्ट आ गया, आपने वो दे दिया इसको, और वो फॉल्ट ठीक नहीं हुआ, 4 दिन में उसका पार्ट आना होता था। हाँ, कस्टमर सुनवाई नहीं करता। वो 2-3 दफा ऐसी कहानी हो कि वो वहाँ का वो झगड़ा कह लो या मतलब इनकी छोटी मोटी कह सुनी, वो दुकान तक आ गई, वो कस्टमर दुकान पर आ गया। तो मैं जब 2-3 इस टाइप के किस्से देखे, मैं बोला भाई इसने छोड़ दे, आज ही छोड़ दे। बोला पापा 1 लाख रुपये करीब नुकसान है इसमें आज, चाहे इसमें 2 का अंदर चाहे 1 का अंदर, आज अभी काटा मार दे इसका। बोला करूँगे दोबारा से। इसकी मम्मी का ये सवाल था कि भाई दोबारा से तू पढ़ाई शुरू कर, सीए कर ले, तो दिमाग में थी। बोला सीए, अब मैं 1 साल के करीब इसको छोड़े हो गया था। नहीं, 3-4 महीने 4-5 महीने हुए थे, फॉर्म भर दिए थे जी सीए के। इसमें देखो और मेरे सर का भी बड़ा हाथ है। सीए के इसने फॉर्म भर दिए सीपीटी का पेपर देने के लिए। गोयल एकेडमी है यहाँ डीआरडी के सामने, वो दुकान पर आता था, उसके यहाँ इसने फॉर्म भर दिए। तो ये 3 महीने थे पेपरों पे, 2.5 महीने नहीं जा पाया। वजह पता नहीं क्या रही, मेरे को भी मेरा मन नहीं था, मतलब इसका मन नहीं था उस करने का, सीए करने का। 15 दिन जब बाकी थे तो मेरे पास से वो कुछ सामान लेने के आ गया गोयल, और ये खड़ा था दुकान पे। बोला भाई के बात विशाल पढ़ना नहीं, मेरे से बोला भाई अग्रवाल साहब के बात बेटा पढ़ाना नहीं, सीए नहीं करानी क्या? मैं करानी भाई, हो सकती है क्या? अभी 2.5 महीने बीत गए। ने बोला हो सकती है, मेरे पास 15 दिन की रेगुलर छूट, भूल जाओ आप, ये भूल जाओ मेरा बेटा विशाल है कोई।
मैं भूल गया, उसी टाइम उसके साथ कर दिया ये। तो 15 दिन में ही CPT क्लियर की थी इसने। कैसे होगी? देखो 15 दिन में जी, जो जब आप मन में एक चीज कर लेते हो ना भाई ये चीज करनी है, तो वो जो कहते हैं ना फिल्मों में एक डायलॉग है भाई शिद्दत भी आपका साथ देती है, तो वो सच्चाई ही है कि सर ने भी साथ दिया। मतलब उन्होंने मेरे को अकेला बिठा के 5-5 घंटे तो पेपर लीक वाला ही कर सकता है। ये तो ऐसी सेटिंग हुई है। ना जी वही उसका चीज है। आज तक का रिकॉर्ड होगा मेरे से, मैं CA के एग्जाम में कभी कोई पेपर लीक होया, कोई नकल हुई नहीं, कोई नकल कोई नहीं, रिकॉर्ड जी, कोई मिलेगा कुछ नहीं आपको। इवन आप इतना भी टाइम नहीं होता जी, आप जिसको आता है वो उसके पास मुंह उठाने का टाइम नहीं है, जिसको नहीं आता वो खाली बैठा है, तो उससे आप पूछोगे क्या? जिसको आता है वो अपने में लगा हुआ है। बट ये वही चीज है कि 15 दिन में भी वो स्टार्ट कर सकते हो। और सर की भी मेहनत इतनी रही है, 5-5 घंटे उन्होंने मेरे को अकेले बिठा के पढ़ाया है, 5-5 घंटे। और उनकी वर्डिंग ये थी विशाल तू पढ़ ना पढ़, पेपर तो मेरे को दिलाना है। मेरी वर्डिंग ये थी सर जब आपको पेपर दिलाना है फिर पढ़ाई दो। तो बोला ठीक है जी पढ़ेगा। अगर जी हम देखा हाँ आपकी दुकान इतनी मशहूर है, विदेशा में बैठा है, लेकिन उसके बावजूद भी जुलाना का समोसा मशहूर है, गुआने की जलेबी मशहूर है, पुंडरी की फिरनी मशहूर है, और आसी की बर्फी मशहूर है, पेड़ा। ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं मशहूर हो पाई? ऐसा है, कुछ तो बहुत पहले से उन्होंने शुरुआत की थी, जिस टाइम किसी के भी यहाँ कुछ ज़्यादा मशहूर नहीं था। जींद में भी ऐसी बात नहीं, जींद की कचौरी मशहूर हुई है, आप अगर थोड़ा बहुत कचौरी मशहूर है, बूरा मशहूर है। उसकी एक वजह तो यह है, बूरा की तो मैं बताऊं आपको। कुछ पानी ऐसा है उस एरिए का जो पूरा बूरा बिल्कुल खिल जाता है, बिल्कुल दाना दाना अलग हो जाए उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा, वो है सिर्फ पानी का करामा। अगर उसी बूरे को आप उसी चीनी को दूसरी जगह जाके बनाओगे, जैसे रोहतक की रेवड़ी की मैं बात करूं, तो थोड़ा बहुत तो इसमें पानी और हवा का रोल रहता है हर चीज में। ओके। दूसरी बात, पहले कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की भी मैं यहाँ चीज बहुत अच्छी चीज को बनाऊं। तो हाँसी के पेड़े की बात है, आज हाँसी का पेड़ा मशहूर है और वो नाम है, लेकिन वो पेड़ा बहुत सी जगह आपको मिल जाएगा। अगर आप हाँसी का पेड़ा खाने के बाद अपना कलाकंद खाओगे अपनी दुकान का, इतना सा भी फर्क नहीं होगा हाँसी पेड़े में और इस अपने कलाकंद में, बिल्कुल सेम एक ही चीज है। तो वो पहले से मशहूर हो गए इसलिए कि भाई वहाँ छोटी छोटी दुकानें थी और वो एक ही काम पे लग रहे थे, आज भी उसी काम पे लग रहे हैं। वो जींद में एक दुकान है पंडित जी कचौरी के नाम से, वो भी बहुत ज्यादा वायरल है। वो भी जो गोविंदा है, बड़े बड़े एक्टर्स को देता है मिठाई, वो कचौरी भी अपने पास नहीं है या है? उसकी मैंने चटनी देखी है, वो ऐसा एक ही दिन बनेगी, अगले दिन खराब ही है वो चटनी। ऐसा है, वो होती लौंजी, जो आज से 50-40 साल पहले के कारीगर हैं जी, उस लौंजी को वही बना पाते हैं। आज के जो नए कारीगर हैं उनको लौंजी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, लौंजी क्या चीज़ होती है। वो जो कचौरी है, दाल की कचौरी है जी, वो 10 दिन भी खराब नहीं होनी। लौंजी का मतलब है जैसे अचार बनता नहीं, अचार की तरह लौंजी बनती है। और वो लौंजी पहले बनती थी, उसकी वजह यह थी कि पहले कोयले की भट्टी होती थी। ओके। कोयले की भट्टी में शाम को जो आंच बच गई वो वेस्ट जानी थी जी, उस पर लौंजी रख देंगे 2 घंटे 3 घंटे, वो उबले जाते, उस पर टाइम ज़्यादा चाहिए उसको। लेकिन आज ना तो कोयले की भट्टी है, ना किसी के पास इतना टाइम है लौंजी बनाने, इसलिए वो एक ही चीज बनाओ, इसलिए वो सब हाँ, मशहूर है। एक ही चीज़ पे फोकस है उसका। कोई भी चीज़ आप एक काम करोगे तो धीरे धीरे उस चीज़ में महारत हासिल आपको हो ही जाएगी। ओके। तो पुंडरी, मैं कल पुंडरी था, पुंडरी की फिरनी बड़ी मशहूर है, तो उस पर आपने एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से एक बार किया था। तो एक ही बात से है, वो छोटी बनाते हैं, कहीं भी छोटी फिरनी नहीं मिलती। ओके दूसरा, जैसे एक आदमी कहीं पॉपुलर हो गया जी, उसके बाद वो धीरे धीरे दूसरी उसकी मतलब आने वाली पीढ़ी भी और दूसरे भी उससे जो भी उनका टच में लोग हैं वो सीख लेते हैं जी। तो पुंडरी में ही ज़्यादा काम है फिरनी का, और उस एरिया में फिरनी शुरू से बनती भी है। जितना वही चढ़ गई। हाँ, अपने एरिया में यहाँ जींद के की बात करूँ, सोनीपत की बात करूँ या रोहतक की बात करूँ तो यहाँ घेवर ज़्यादा मशहूर है, कैथल में घेवर नहीं है। ओके। तो वहाँ फिरनी का रिवाज शुरू से है और वो छोटी फिरनी वहीं बनती है।
देसी घी की फिरनी वो नहीं बना पाते। मैंने पिछले 10 साल से एक बात कहा करता उनको, मैं कई कारीगरों के वहाँ टच में हूँ, कई से सामान लिया भी है, फिरनी भी ली है। मैं उनको कहता है देसी घी की फिरनी बना दो, लेकिन वो बोले देसी घी की तो कभी बनी नहीं सकती। तो वो दिमाग में मेरे भी कई बार घर कर गई इस बात का, भी ऐसा क्या चीज़ है जो बन ही नहीं सकती। शिरडी हो गए फिर आप, ये तो बनानी है, तो वो बनानी तो बनानी है। तो कई 10 साल से मैं लग रहा था उस काम पे, 3 साल से उसमें कामयाब हो गया। 3 साल से देसी घी की फिरनी बना रहा हूँ। और वो आपकी अगर बात करें पुंडरी की, साइज में तो फर्क जरूर है, लेकिन पुंडरी से 21 है सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है उससे। साइज नहीं बना पाए हम पुंडरी वाला, वो तरीका अलग है। अपना तरीका जो है थोड़ा हाइजीनिक है, मतलब वो कहीं भी आप पुंडरी फिरनी बनाते देखोगे तो आप शायद जो बात आपने कही थी ना, वो फिरनी के बारे में हो सकती है ऐसा। फिरनी नहीं खा पाओगे, उसमें घी हाथों पे लगाना पड़ता है सारा का सारा। अच्छा, घी पूरे घी में हाथ यहाँ तक आपको सने मिलेंगे बस। हाँ, और हम जो फिरनी बना रहे कभी आप देखोगे तो बात यह है वो अलग ही तरीका है। घी का कहीं भी नहीं बिल्कुल नहीं है, अलग ही तरीका है, अलग ही तरीका बिल्कुल। भाई जी, विशाल जी, बताओ जी। आपसे सवाल है, एक समोसा रेडी पे है 10 रुपए का, किसी मीडियम सी दुकान पे है 12 रुपए का, आपकी दुकान पे आप कहते हो 20 रुपए का, 25 रुपए का है। बिल्कुल जी। आलू भी वही है, मसाला भी वही, मतलब फर्क कहाँ है? एक स्टेटस का फर्क है या क्या फर्क? सर सारा ही फर्क है, स्टेटस का भी है। आप समझो, आप मतलब स्टेटस वाला, देखो स्टेटस वाला फर्क कहाँ आता है जी। आप जो आप रेडी पे खा रहे हो वो वही समोसा बन रहे हाथों से, सिंपल आपको लिफाफा दे दिया, अब हमको पैकिंग भी करके देनी है उस चीज की, अब चटनी हाइजीनिक भी करना है आपके लिए उस चीज को। ये तो है नहीं कि सिंपल आपको डाल के देने, जैसे कागज में डाल के दे दिया, लिफाफा भी चाहिए, उसमें प्रिंटेड बैग भी चाहिए। दूसरी बात, जो बनाने का तरीका है वो भी हाइजेनिक चाहिए। अब आप देखोगे सारे कैप लगाए हुए हैं एम्प्लॉइज जो हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद ही बनाते हैं, थोड़ा सा बनाया खुद, उनकी लेबर वगैरह नहीं है पूरा। सेकंड, उन्होंने सिलेंडर वगैरह मतलब नॉन कमर्शियल यूज कर लिया, हमारे सारे कमर्शियल सिलेंडर हैं, आगे टैक्सीज भी देने हैं, तो वो चीजें एडिशन हो जाती हैं। आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है। मान लो एनवायरमेंट है, वो एक जो रेडी लगाना तो उनका दुकान का रेंट है जी, ना कुछ है, हमारा रेंटिंग भी है, सारा कुछ है। सेकेंडली एक एनवायरमेंट भी, अरे खुद का क्या हुआ, इसे 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 कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं ना जी, इसे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप गाड़ी खुद की लेके जा रहे हो, कॉस्ट तो लगाई थी ना जी। आलू भी वो नहीं है, आलू भी वो नहीं है। मैं मान सकता हूं, जो मैंने बात बताई, हम अगर वो तलने लायक नहीं रहा, उसको गिराएंगे या फिर बात यानी आधे या 25 पैसे में उसको मतलब सेल करेंगे, जो भी करेंगे वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं बहुत गहराई में जाने की। अगर हम बाजार से मैदा लेने गए जी, उसमें भी कहीं एक मैदा कट्टा 1000 रुपये का और 1100 रुपये का, वो पक्की बात है कि वो 1000 रुपये वाला चूज करेगा, वो भाई मेरे को तो यही मैदा दे दे। हम ये रहता है कि भाई 1100 से भी ऊपर कोई मतलब है, इससे अच्छी क्वालिटी का कोई मैदा है तो वो दे दो। हर चीज में फर्क है, नीचे से ऊपर तक, पैकिंग से लेके और बनाने तक। आलू भी वो नहीं है, घी भी वो नहीं है, तो हर चीज में फर्क है, हर चीज में फर्क है। कोस्ट में फर्क इसलिए भी आता है। चलो जी ठीक है। तो अच्छा, आपसे फिर से सवाल है, क्योंकि आप सीईओ हो और आप ज्यादा दिमाग विकास हो। कई मॉल्स में मैंने ऐसे देखा, खाने पीने की चीजों पे, जैसे रियल जूस है, वो 2 दिन बाद खत्म हो जाना है, उसकी एक्सपायरी डेट हो जानी है, तो वो क्या करते हैं, उसको सस्ते रेट में बाहर निकाल देते हैं। क्या आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, भाई ये तो रसगुल्ला है, 3 दिन 5 दिन हो गए इसको रखे, 3 दिन में खराब हो जाएगा, जो इस रसगुल्ले का रेट है 450 रुपए, इसको 250 रुपए में निकाल दो, 2 दिन का तो बचा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऐसा कर सकते हो। सर हमारे यहाँ तो डिमोलिश ही होता है। सेकंड, अपनी अपनी ना पॉलिसी होती है, ये हर मॉल की पॉलिसी नहीं है। आप भी कई कंपनियों में देखोगे, जब आप रियल जूस का कह रहे हो तो रियल जूस ये पॉलिसी फॉलो नहीं करता। वो तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ करते हैं, करते हैं सर। सुना है स्वीट शॉप पे भी ऐसा है, मतलब आप जैसे ढोकलों की बात करोगे ना, तो वो शाम का रेट ना उनका अलग होता है। आप जैसे जाओगे तो जैसे ढोकला हुआ, क्योंकि उनको पता है 1 डे की आइटम है, तो 20% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट, ये जस्ट आप एक बोल सकते हो एक दुकानदार की पॉलिसी होती है। तो वो पॉलिसी नहीं है, हमारी नहीं है ये पॉलिसी। लेकिन फिर वही जो सामान आपका बचा है शाम को,
घेरना ही तो है सर, वो डिमोलिश ही करना पड़ता है, या उसको आप बांट दो या उसको घेर दो, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं उतना ही बनाए जितना लगे। आप देखोगे ढोकला हमारे पास लगभग 5 बजे के बाद आपको खत्म ही मिलेगा, या आप समोसों की बात करोगे लगभग आपको 6 बजे के बाद हमारे पास खत्म मिलेंगे, समोसे हैं या फिर ढोकले हैं जो सिंगल डे की आइटम है। तो हम कोशिश यही रहती है उतना ही बनाओ जितना आपका लग सके। गाहक खाली भी जाता है उन चीज़ों में, खाली भी जाता है, हर एक दुकानदार के तो वो अपने फिर अपने भी बोल ठीक है बचने से। तो कई भी खाली हो जाता है कि बनाते तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमको 20 किलो की एवरेज आ रही है ढोकले की। और एकदम जरूरी नहीं है 20 किलो, आपका तो सारा पता है आपके घर में आज तो आप पाइया लेके जा रहे हो, कल ना 10 मेहमान आ गए तो 5 किलो भी चाहिए। 5 भी लेके जाओगे तो जब वो 5-5 किलो के 2-4 कस्टमर आ गए तो वो खत्म हो गया, बस वो चीज़ खत्म होगी। तो कोशिश करते हैं 5-7 किलो और बनवा लो। अगर वो 4 बजे और 5 बजे खत्म हुई तो उसके बाद बनवाना बिल्कुल बंद है, उसके बाद कस्टमर खाली ही जाता है लगभग। दूसरी बात, कभी बच गया तो ये इसके के लिए हम बिजनेस का हिस्सा मानते हैं उसको, भाई ये तो एक बिजनेस का हिस्सा, 1000-2000 रुपये अगर वेस्ट हो गए कभी कभी, हमेशा तो तो डेली की रूटीन में क्या चीज है जो खराब जाती है? कौन सी ऐसी मिठाई, कौन सी ऐसी चीज है? सर ऐसी वैसे कोई ऐसी चीज तो नहीं है, फिर भी जो डेली की आइटम है, ढोकला एक समोसा ऐसी आइटम है जो अगर आपकी मतलब बच जाती है रात तक तो आपको फेंकनी, डिमोलिश ही करनी पड़ेगी। समोसा है, पैटी है, मतलब ये भी जो भी नमकीन ढोकला आइटम है बेसिकली सिंगल डे की आइटम है। ओके। अच्छा, जो आपका रेट है वो मोस्टली फिक्स है, भाई 350 रुपए का ये है, 450 रुपए का ये है। कई बार कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं, वो तो जिद करेगा भाई, वो तो डिबेट करनी ही करनी है उसने। आज तो देखते ही माथा ठनकेगा भैया, तो सारी दुकानदारी की आधा घंटा तो जितेगा, और फिर वो इतना लेके जाएगा। है ऐसे कस्टमर? है जी, बहुत कम है, एक आधा ही, 1% भी नहीं है ऐसे, खैर एक आधे ही कस्टमर है। मतलब उनका बिहेवियर क्या रहता है? बिहेवियर एक तरह से जैसे आप बता रहे हो, जिनका यही रहता है जी मेरे को तो इतने रुपए देने हैं, तो हम यही कहते हैं भाई जो ठीक है आप दे गए, मैंने ले लिए भाई, मैं नहीं मांगता भाई, सीधी सी बात है। मेरे रेट 450 का है, वो कहते हैं मैं तो 430 ही दूंगा, 430 ही लगा। 430 तो फिर भी ठीक है, कोई ना इससे ज्यादा कोई नहीं करता जी। वो हम यही कहते हैं भाई ठीक है आप जो रख के मैंने ले लिए, मैंने 430 नहीं मांगे, नुचकार के ले लिए, मैंने 450 मांगे ऐसी मेरा रेट 450 ही है। आप जो धक्के से कर रहे हैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पर उसमें तो आपको ही शांति करनी। आप कुछ बोल रहे सर, कुछ तो बोल रहे थे। ओके, कई बार खैर वो तो अजीब सा हो जाओ, चेप सा हो जाओ आदमी, अंकल जी बैठे फिर भी पता नहीं जवाब दोगे कि नहीं दोगे। कई बार कोई स्मार्ट सा लड़का या लड़की आ जाती, लड़की सपोज, और वो आती, अरे भैया प्लीज दे दो ना, वो इतनी मीठी बोलेगी, भाई बोले नो प्रॉब्लम, इतनी मीठी बोलेगी, चल ले जा बेबे तू ले जा। उससे भी दिल खुश होता है कई बार, ठीक है यार छोड़ दी बेचारी, तो ले। देखो जी मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, खैर मतलब किसी ने, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जो स्मार्ट लड़की होगी वो ऐसा कहेगी ही नहीं, पहली बात तो आज के टाइम में। और अगर आगे तो तुझे वही बात है, नुचकार के ले लिए, और क्या है, यही चीज है। जैसे आप खुद ही कह रहे हैं चल ले जा भाई आपको तो दे दिया, जब हमें जरूरत ही नहीं है देने की। देखो कभी कभी तो किसी भी चीज में एक आदमी के एक रूल कितने गवर्नमेंट ऑफिस के है नहीं, वो भी कभी रूल टूट जाते हैं, कभी भी नहीं रह पाते, वो हम कभी नहीं रह पाते, बहुत कम चांस है। नहीं ऐसा होता है, कस्टमर अगर कोई बात ये कहे, जिद्दी लगा लो, फर्ज करो कोई भी सामने वाला, सारे जान पहचान के तो हैं तकरीबन कस्टमर, वही कस्टमर आना रिपीट, कदे उसका ये हो भी जाए मतलब इतने देने हैं, दे जाओ, कोई खास बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, वो बिजनेस का हिस्सा है, इस तरह की तो बात है, कस्टमर आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन बहुत कम चांस। शुरुआत में बहुत ज़्यादा थे ये इस तरह के। और शुरू की बात करूं तो शहर के लोगों ने ऐसा भी कहा था कि भाई तुम बड़ा मरोड़िया सा आदमी है। अच्छा, वजह यही थी कि भाई भाव ना घटाना, और कोई कमी नहीं थी। वजह यही थी कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा कर लेगा ये, कि 5 किलो या 10 किलो तने बोला कि मैंने कहा बर्फ़ी के भाई मैंने 200 रुपये किलो है, 200 क्यों भाई, बात यह मैंने तो 10 किलो लेनी के लगाएगा। मैं शुरू से इस तरह की दुकानदारी के भाई 210 किलो ले ले तो तू 5 ले ले, मैंने तो 20 किलो बनाई है, फर्ज करो मेरी लागत भी 20 किलो शाम को, तय नहीं लेगा तो मेरी शाम तक बिकी जाएगी, किलो किलो में आधा किलो बिक जाएगी। हाँ, क्योंकि मेरे पास 200 किलो नहीं है आज। अगर ये कहे कि भाई तू 100 धन्यवाद मेरे को ठीक दे देता तो वो ऐसा नहीं, तो कभी किया ही नहीं शुरुआत से।
जब मैं वह कहूँ भी आइटम 4 थी हमारे पास, 4 दिन में 20 किलो आइटम सौदा बड़ी मुश्किल बेचना थे, तब भी रेट वही थे, मतलब एक फिक्स। आज भी वही पोजीशन है। अच्छा, बड़ा मुश्किल सा सवाल है, आपसे पूछूं, पर डे का कितनी इनकम है? ये इनकम कभी ऐसा है, एवरेज एवरेज नहीं बता पाएंगे कभी भी। पहली बात तो हम तो 2 लाख अपने, रुपए ऐसा है, वो तो जींद की बात ना करो है भाई। आप दिल्ली की बात, 19 ऐसा है, ये बातें तो है। अगर कभी मेट्रो सिटी में बैठे होते तो ये बातें पूछते आप, 2 लाख है कि 4 लाख है, ये लाखों की बात मत करो, ये चीज है। ऐसा नहीं, यहाँ हजारों पा जाओ, यहाँ लाखों की बात नहीं। ओके, खर्चे चल जाते हैं बड़े आराम से, अभी बढ़िया एक तरीके से। छोटा सा गेम खेलेंगे भाई अंकल जी के साथ। हमारे सवाल तो बहुत सारे हैं और चीज आपको कुछ दिखाएंगे भी, वेट करेंगे। तो अंकल जी, मैंने कुछ मिठाई के नाम लिख रखे हैं इस पे, वो सामने से आपने बताओगे, लेकिन आपने मिठाई का नाम नहीं बोलना, कोई और उसका कुछ बताना है कि पापा वो बेसन लग के बनती है, वो ऐसी है, वो वैसी है। ठीक है, ठीक है, अंकल जी बताओगे मिठाई कौन सी है। चलो जी। ओके, ठीक है। वो पढ़ो। मूंग से बनती है, मूंग से, मूंग दाल से। मूंग दाल से, मूंग दाल बर्फी बनती है, मूंग लड्डू बनता है। तो क्या माने फिर, हम क्या कहें? अभी इसको ठीक नहीं है, एग्जैक्ट ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, हाँ, ठीक से, मतलब बनाते ही है, वो तो रोज ही बनती है, लगा लो। तो मूंग दाल से बर्फी या लड्डू? तो वही बताएंगे जी। मूंग दाल से दोनों चीज बनती है। वो नहीं, मैंने इस बार यहाँ क्या है ये बताओ आप। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? आपकी दुकान से नाम उठाया मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ मूंग से, हाँ, मूंग बर्फी ही मिलेगी। वाह, मूंग बर्फी है, वाह। अच्छा जी, हाँ, हमारा एक नया नाम, मिठाई मित्रा। क्या बात है भाई। अग्रवाल शॉप जो है आज के टाइम पे मिठाई मित्रा के नाम से भी जानी जाएगी, धीरे धीरे प्रोसेसिंग में। ये मिठाई मित्रा का आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया इस बात से आया, दिल्ली हम मिठाई लेके जा रहे हैं, या कि हमारी भाजी जो जा रही है जी, सालों से जा रही है, हम्म, लेकिन वहाँ हर कोने पे अग्रवाल स्वीट है। फ्रेंचाइजी नहीं है इसकी कोई? नहीं, कोई फ्रेंचाइजिंग, कोई भी अग्रवाल स्वीट खोल लो, कोई ये रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। दूसरी बात, उन अग्रवाल स्वीटों ने अपना नाम को इतना नीचे गिरा दिया, अग्रवाल के नाम से ही दिल्ली में, यहाँ नहीं। हमने दूसरी बात ये भी लिखना शुरू कर दिया अपनी मिठाई पे, अग्रवाल जींद। आप नया नाम अग्रवाल देखोगे जींद मेरे डब्बे जैसे पे अग्रवाल जींद मिलेगा आपको। उसकी वजह भी यही रही है, कभी ये दिल्ली वाला अग्रवाल मत समझो। जींद में भी कई अग्रवाल हो रहे हैं मेरे ख्याल से। जींद में अग्रवाल हो रहे हैं। अपनी फ्रेंचाइजी है क्या? नहीं, अपनी फ्रेंचाइजी कोई नहीं, अपनी तो एक ही दुकान है। अग्रवाल ही है जी, वो भी अग्रवाल है, जींद में ही है, अपनी एक ही है। हाँ, अपनी उसने छोटा सा न्यू भी लिखा रखा, आपने देखा तो, न्यू अग्रवाल स्वीट्स है जी वो। न्यू अग्रवाल स्वीट छोटा सा लिखा दिया उसने, जो कि पढ़ने में नहीं आ रहा, ओके, लिखवाया जरूर है। जी, तो इसीलिए ये सोचा कि भी जो दिल्ली में है हमारी क्वालिटी तो बढ़िया है, लेकिन एक नाम की वजह से मतलब वहाँ क्वालिटी के लोगों का स्तर गिर गया। तो हमने वहाँ नया नाम काफी दिन तक सोच रहे थे, और ये नया नाम अभी हमको मिला। कैसे आया लो मैं बताता हूँ। नया नाम निकलने की स्टोरी सुनो जी। तो ऐसे हुआ, मनदीप जी हैं हमारे, वो कंसल्टेंट है, मतलब तो उनसे कई बार मिलना हुआ बिजली रिलेशन के उससे। तो वो जब भी मिलते थे वो कहता कि आपसे लगता ही नहीं है कि भाई रिलेशन बिजनेस के हैं या अपने भाईचारे के हैं। भाईचारे के हैं। तो उन्होंने कहा भाई बिल्कुल दोस्ताना आपका व्यवहार रहता है। तो उन्होंने ही मतलब हम इस पे कर रहे थे स्टडी की, नया नाम या नया भाई क्या उससे शुरू करें। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि आप अपना जो व्यवहार करके कि मिठाई मित्र के नाम से, आपको मित्र का एहसास होता है, दोस्त का एहसास होता है। मिठाई आप बना ही रहे हो, मिठाई आप बना ही रहे हो, तो मिठाई मित्रा। मिठाई मित्रा, तो यहाँ से निकल के आया था मिठाई मित्रा। ओके, तो जी हमारे पास एक नया शब्द आया है, आप बताओगे अंकल जी को। अमित जी, पुरानी आइटम है हमारी, और वो भी दाल से ही बनता है, बेसन, उसकी चने दाल से, बेसन से। बेसन लड्डू। बेसन। वाह,
वाह क्या बात है। तो ये तो थे हमारे वो गुण जो अंकल जी ने बताए थे। अब हमारे भाइयों के साथ एक छोटा सा गेम हम कुछ सामान लाए हैं भाई पैक करके। भाई एक गेम और है हमारे पास, ये तो अभी अंकल जी के साथ खेला था। अभी हमारे पास ये है मिठाई, ये दोनों अलग अलग हैं। तो अमित भाई जी से यूँ पूछांगे कौन सी मिठाई को, मतलब टच करवाओगे, दिखाओगे नहीं कि ये मिठाई कौन सी है, दिखाओगे नहीं, मिठाई सिर्फ टच करवाओगे। भाई साहब इसमें एक मिठाई है और आपने सिर्फ टच करके ही बतानी वो है कौन सी। ओके ओके, दिख तो नहीं गया ना, नहीं दिख रहा। हाँ, ये 4 चीजें हैं। ये गुलाब जामुन है और मे भी काला जामुन है। चढ़ाई पाड़ दोगे। अच्छा ये काला जामुन बताया आपने, और ये कौन सा है? ये गुलाब जामुन है। ओके, और 2 और रह गई। ये भी गुलाब जामुन है। अच्छा जी, ये काला जामुन है। मतलब कैसे पता लगा ये चीज? ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसका जो आउटर होता है ओके, वो थोड़ा हार्ड होता है। ये गुलाब जामुन ही सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, और ये काला जामुन ही हार्ड है। ये थोड़ा हार्ड होती है, इसकी लेयर जो आउटर लेयर होती है वो हार्ड होती है। ये हो भाई, देखो पहचान, हमने आज काम किया है। विशाल भाई जी की बारी है अब ये कुछ बता पाएंगे? देखो भाई हमारे पास है ये मिठाई, 2 मिठाई है, डिजाइन, आकार, वेट थोड़ा थोड़ा ही फर्क है। भाई साहब ईमानदारी से चीटिंग नहीं करनी है, वैसे ही आपकी सी पे मैंने शक है। ओके, तो हाथ दिखाओ भाई साहब, ये देखो क्या क्या चीज है ये रोस्टेड बर्फी है जी। अच्छा, और चढ़ाई करें भाई। ये सिंपल बर्फी है जी। सिंपल बर्फी मतलब मावा बर्फी है। हाँ ठीक है भाई साहब, दोनों है मावे की, लेकिन एक रोस्टेड है और एक सिंपल बर्फी। ये कैसे, गजब नहीं है यार, ये रोस्टेड बर्फी है और ये मावा बर्फी है। तो ये रोस्टेड और इसमें फर्क क्या है? मैंने यूं देखा था एक 20 रुपए महंगी, एक 20 रुपए सस्ती है, फर्क क्या है इनका? बर्फी जो है नॉर्मल मावा निकाल के और रख दिया, वो है बर्फी, मावा बर्फी। उसके बाद जो मावा निकला है उसको दोबारा से भून के रोस्ट करते हैं, दोबारा टाइम लगता है, तो वो रोस्टेड बर्फी बनती है। स्मोकी मतलब उसको फ्लेवर दोबारा आप गर्म करो? हाँ, वो एक्स्ट्रा भुनाई होती है उसकी। ओके, उसके बाद उसमें फिर स्मोकी फ्लेवर थोड़ा, मतलब अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा अलग सा टेस्ट आ जाता है। और उसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं मिलाते? कोई फ्लेवर नहीं है, कोई मतलब प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूध, चीनी, नथिंग एल्स। ये चीज आपकी स्पेशल है जी, है ना? इसको बनाने का तो खैर मैं नहीं पूछूंगा क्या सिस्टम है, स्पेशल का मतलब क्यों है? या मतलब मिलती तो बहुत सारी जगह पे है, स्पेशल क्यों है? क्या स्पेशल आपके साथ किसके इसके बनाने में करो? भाई ये घेवर है, शिद्दत से बनाते हैं, प्यार शिद्दत से से, तो बनाते फिर आप हैं। ये चीज नहीं शिद्दत से बनाते, ये भी प्यार शिद्दत से बनाते हैं। अच्छा ये छो मैं बनाओ आप। ओके, तो भाई अभी आप चलांगे, क्या है? अभी आप चलांगे शॉप पे, और जो अग्रवाल की शॉप है वहां पे, और वहां पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी हैं जो ये बताते हैं कि भाई किस में कितनी मिठाई है, कितना मिलावट है, कितना सही है, कितना घी है, कितना ऑयली है, स्पाइसी है, या उसके अंदर क्या क्या चीज मिली हुई है। ऐसे इक्विपमेंट है भाई साहब अपने पास? ऐसे इक्विपमेंट तो आप अभी घी यहीं की पर टेस्टिंग कर सकते हैं जी। कि घी की ये कहते हैं कि अगर बार बार फ्राइंग होता है तो खराब हो जाता है एक लेवल के बाद, तो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे तो उस चीज़ का मीटर है, तो टीपीएम मीटर होता है उसका, कि टीपीएम कोई भी घी है उसका नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो वो आपने रखा है? वो मैंने रखा हुआ। अच्छा, मैंने यूं भी सुनन में आई है आपकी दुकान में 10 लाख रुपए आपने इस बेस पे भी लगाए हैं, कहाँ कितनी सफाई होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, कितना, सिर्फ इसी चीज पे कंसल्टेंसी है वो तो देखो चलती रहती है, वो उनका काम यही है कि कैसे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। 10 लाख रुपए इसी काम पे लगाए। हाँ, इसी काम पे लगाए। ओके, तो भाई काफी देर से जो हरियाणा, जो जींद के नहीं, जो बाहर के लोग हैं, जो अग्रवाल शॉप जिन्होंने नहीं देखी, एक चलेंगे अग्रवाल पे
और वहाँ पे आपने छोटी मोटी जो और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगे। चलो भाई। तो भाई यह है अग्रवाल की शॉप और आपने वो मशीन दिखावांगे जो यहाँ पे क्वालिटी चेक करा है, ये खुद रखे हैं। आ जाओ। अब जो ये यहाँ पे घी गर्म करने लग रहे हैं, ये कितनी बार कर लिया होगा, इसकी कितनी वैल्यू रहेगी होगी, इस टाइप की सारी चीज़। यहाँ पे हमारे अमित भाई भी हैं, जो अमित भाई के हवाले से भाई साहब, अब वो मशीन दिखाओ जो सी आप यू को भाई हम इससे चेक करा। कौन सी मशीन है वो? ऑयल, ये ऑयल टीपीएम मीटर होता है ये। जी। इससे घी की क्वालिटी जो आप फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं जी। उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए टीपीएम मीटर, ये जर्मन मशीन है, यूरोप से इम्पोर्ट है। ओके, तो जो बाहर घी है मेरे ख्याल से वो चेक हो जाएगा इससे। कोई सा भी चेक कर सकते हो, मान लो ये चलो घी हाँ वाला यही देख रखा लो, है। क्योंकि सारा दिन ये तलते रहो आप इस पे ना। कोई भी है वो बाहर चलो, का भी देख लेते एक बार हैं, ये यहाँ का भी हाँ आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई सा भी आ जाएगा जी। आ जाओ भाई। अग्रवाल की दुकान में कोई मिलावट है कि ठीक है? सबसे क्यूरियोसिटी की बात है ये। इसमें टेम्परेचर भी आ जाएगा और टीपीएम भी आ जाएगा। नॉर्मल कितना होना चाहिए? टीपीएम 25% से बिलो होना चाहिए। ये 127 क्या आ गया? ये टेम्परेचर आ गया, अच्छा इतना गर्म है। इतना गर्म है। 8.5 है। और 25 से कम होना चाहिए। हाँ, बिलो 25 होना चाहिए। वाह जी वाह। 8.5 है तो इस मानक पे तो खरा उतरती है अग्रवाल शॉप, हमारे एयर स्टेट वाली अग्रवाल। चल नहीं। ओके तो एक टिश्यू पेपर देना। अच्छा, जो बाहर जिसमें आप जलेबियां तलते हो वो भी देख लेते हैं। आओ जी फिर। वो वैसे देसी घी होता है, वो ऑयल नहीं होता। ओके, उसका तो टीपीएम थोड़ा ज़्यादा आएगा। देसी घी का ये ऑयल रिफाइंड, हाँ ये रिफाइंड ऑयल है। ओके, देसी घी का थोड़ा सा अलग वो होते हैं, अलग क्राइटेरिया उसका। अलग क्राइटेरिया है। जी हाँ सच, आपकी देसी घी की जलेबियाँ देसी घी में ही है, वो तेल में नहीं है। वो ओके, देसी घी में है। देसी घी बता देगा ना? देसी घी नहीं बता पाएगा, उसके लिए आपके बीआर और वो होते हैं। तो भाई यहाँ पे मिठाई मित्रा का जो नाम चल रहा था ना, जो आने वाले टाइम में अग्रवाल की जगह मिठाई मित्रा लिखा जाएगा, वो है ये मिठाई मित्रा। ये सारी चीज़ आगे दिखा भाई को। ये सारे डब्बे मिठाई मित्रा के हैं। मिठाई मित्रा अग्रवाल का नाम जब बदला जाने की तैयारी में, नाम बदला है, काम नहीं, क्वालिटी नहीं। तो फिलहाल तो लिखा इतनी हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग बाय अग्रवाल स्वीट हाउस। जी। ये सब कुछ अर्बन स्टेट, जींद, अग्रवाल स्वीट हाउस। तो अभी तो सब कुछ यही है, लेकिन फिलहाल इसका नाम मिठाई मित्रा। तो धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। आपका भी। तो आपने दुकान देख ली, वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।